अब्दाली का जवाब अग्नि 1। अब्दाली के दम पर कूद रहे पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देगा अग्नि 1। अब्दाली को अग्नि 1 पल भर में कर देगा स्वाहा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। मेरा नाम है स्नेहा तिवारी। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बाद पाकिस्तान ने यह दावा किया है कि उसने अब्दाली मिसाइल का परीक्षण किया है। पहलगाम हमले के बाद से जिस तरीके से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, उसकी बौखलाहट साफ नजर आ रही है, उसकी तिलमिलाहट साफ नजर आ रही है। पता चल रहा है कि किसी भी तरीके से वो इस वक्त भारत को मात देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर माजरा थोड़ा फंसता हुआ नजर आ रहा है। जिस अब्दाली को उसने भारत से मात देने के लिए लॉन्च किया है, उसको भारत की जो तमाम मिसाइलें हैं वो खत्म कर सकती हैं पल भर में। दोस्तों, खबरों में क्या कुछ लिखा है इस पर समझते हैं, फिर आते हैं खबर पर वापस। मिंट द्वारा प्रकाशित एक खबर में लिखा हुआ है कि सक्सेसफुली टेस्टेड अब्दाली बैलिस्टिक मिसाइल विद 450 किलोमीटर रेंज क्लेम्स पाकिस्तान। इसके साथ ही आज तक ने एक खबर छापी है, भारत के तनाव के बीच पाकिस्तान ने किया अब्दाली बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण, 450 किलोमीटर है रेंज। मतलब दोस्तों, पाकिस्तान अब इस अब्दाली के दम पर कूदेगा। अब पाकिस्तान को कौन ये बताए कि उसके इस बैलिस्टिक मिसाइल के लिए भारत के पास मुंहतोड़ जवाब है अग्नि 1, और ये अग्नि 1 ही उसके लिए काफी है। बाकी किसी को तो सामने आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब्दाली की जो रेंज है दोस्तों, वो करीबन 450 किलोमीटर बताई जा रही है, जो कि भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों तक ही सीमित है, जबकि अग्नि 1 जो है वो पूरे पाकिस्तान को निशाना बना सकती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में अब्दाली के बारे में जानते हैं, अब्दाली को कैसे भारत मात दे सकता है ये समझते हैं, और साथ ही जानते हैं कि हमारे अग्नि 1 के आगे कितने देर टिक पाएगा अब्दाली। दोस्तों, पाकिस्तान की अब्दाली मिसाइल, जिसे हत्फ 2 के नाम से भी जाना जाता है, एक छोटी दूरी की सतह से सतह बैलिस्टिक मिसाइल है। अब्दाली मिसाइल छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, मतलब SRBM है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जबकि जो अग्नि 1 है वो छोटी से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। मतलब शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल तो है ही, साथ ही मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भी है। अब्दाली की जो मारक क्षमता है वो करीबन 450 किलोमीटर बताई जा रही है, जबकि अग्नि 1 की जो मारक क्षमता है वो 700 से लेकर 1200 किलोमीटर तक की रेंज की बताई जा रही है। मतलब समझिएगा दोस्तों जरा यहाँ पर कि ये जो अब्दाली की टेस्टिंग हुई है, इसकी रेंज मात्र 450 किलोमीटर की है, जो कि हमारे पास जो अग्नि 1 है, यहाँ पर अग्नि 1 की मैं बात कर रही हूँ, उसकी जो रेंज है वो करीबन 700 किलोमीटर की रेंज की है। इसके बाद अगर मैं पेलोड की बात करूं तो अब्दाली की जो पेलोड है वो 500 से लेकर 1000 किलोग्राम तक की इसकी पेलोड है। पेलोड मतलब दोस्तों वो क्षमता होती है जो कि जिन हथियारों को उठा के लेके जाने वाली वो क्षमता होती है, कितने किलोग्राम की, कितने वेट के हथियार वो ले जा सकती है। जबकि जो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास अब्दाली है, जो पाकिस्तान के पास, माफ कीजिएगा, जो पाकिस्तान के पास अब्दाली है, उसकी जो पेलोड क्षमता है वो मात्र 500 से 1000 की क्षमता है, किलोग्राम की क्षमता है, जबकि जब अग्नि की मैं बात करती हूँ, अग्नि 1 की बात करती हूँ, तो इसकी पेलोड क्षमता 1000 किलोग्राम की है। मतलब ये 500 से 1000 किलोग्राम की हथियार ले जा सकता है, और ये जो है वो 1000 किलोग्राम के ले जा सकता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो है वो सिर्फ ट्रेडिशनल हथियार यानी कि पारंपरिक हथियार ही ले जा सकता है, लेकिन हमारा जो अग्नि 1 है वो परमाणु हथियार भी ले जा सकता है, जो क्षमता इसके पास मौजूद नहीं है। अब्दाली की जो लंबाई है वो करीबन 9.75 मीटर है, जबकि अग्नि की जो लंबाई है वो करीबन 15 मीटर की है। अब्दाली का जो वजन है वो लगभग 1.75 टन का है, अग्नि का जो वजन है वो 12 टन का है दोस्तों। अब्दाली की जो नेविगेशन सिस्टम है वो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम यानी कि INS है, और इसमें GPS मौजूद है, जो इसका बहुत बेसिक वर्जन है INS का। जबकि अग्नि के पास जो नेविगेशन सिस्टम मौजूद है वो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम मौजूद है, लेकिन इसका बहुत एडवांस वर्जन मौजूद है, और इसके साथ ही इसमें बहुत उन्नत सेंसर भी लगे हुए हैं। सटीकता की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो अब्दाली की जो सटीकता है वो करीबन 100 से लेकर 150 मीटर CEP, मतलब सर्कुलर एरर प्रोबेबल है। मतलब एक हथियार प्रणाली की सटीकता को नापने के लिए ये मानक इस्तेमाल किया जाता है, CEP। मान लीजिए कि किसी हथियार की जो CEP है वो 10 मीटर है, तो इसका मतलब ये है कि वो
आधी बार मतलब 50% बार टारगेटेड लक्ष्य के मिड पॉइंट से करीबन 10 मीटर की दूरी पर गिरेगा। यही मतलब होता है सीपी का। जबकि अग्नि का जो सीपी है वो करीबन 25 से 50 सीपी है, मीटर सीपी है। विकासक की मैं बात करूं तो पाकिस्तान के सुपार्को ने इसे बनाया है, जबकि हमारे अग्नि को डीआरडीओ द्वारा बनाया गया है। और इसका जो पहला परीक्षण हुआ था वो 25 जनवरी 2022 को हुआ था। अब अब्दाली की बात करते हैं। इसका नाम जो है वो ऐतिहासिक योद्धा अहमद शाह अब्दाली के नाम पर रखा गया है, जो अफगानिस्तान के सह संस्थापक थे। इसे मुख्य रूप से ट्रेडिशनल हथियारों को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी गतिशीलता और इसकी जो तेज तैनाती है वो इसे खास बनाती है। ठोस इंजन के वजह से इसे कम समय में तैयार भी किया जा सकता है और लॉन्च भी किया जा सकता है। इसका आकार जो है वो बेहद छोटा है। मोबाइल लॉन्चर से इसे छुपाने और तैनात करने में इसे आसानी मिल जाती है। लेकिन हमारी अग्नि एक जो है इसकी ताकत ये है कि ये परमाणु हथियार भी ले जा सकता है, उसकी भी क्षमता इसमें मौजूद है। लंबी दूरी के लिए भी इसे घातक माना जाता है और काफी अच्छी सटीकता यानी कि उच्च सटीकता में निहित। अब्दाली की रेंज 450 किलोमीटर जो है वो भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों तक ही सीमित है, जबकि अग्नि एक जो है वो पूरे पाकिस्तान को निशाना बना सकती है। अब दोस्तों यहाँ पर बात ये भी ध्यान देने वाली है कि भारत का मैप जो है इतना बड़ा है, पाकिस्तान का मैप उसके मुकाबले इतना छोटा है। तो अब जब कंपैरिजन होता है तो सब कुछ देखना होता है। अब यहाँ से मार होगी तो कैसी मार होगी और यहाँ से मार होगी तो कैसी मार होगी, वो आप समझते हैं। ये मिसाइल जो है दोस्तों, अगर हम अपने अग्नि एक की बात करें तो ये पाकिस्तान के अधिकांश हिस्से को आसानी से टारगेट बना सकती है, जिससे ये अब्दाली के लिए एक मजबूत जवाब है। इसका जो मोबाइल लॉन्चर है और इसका जो ठोस ईंधन है वो इसे युद्ध के समय में तेजी से तैनात करने में सक्षम बनाता है। दोस्तों, अग्नि एक मिसाइल की अगर मैं बात करूं तो ये अब्दाली का जवाब देने के लिए बेहद काफी है। इसे पृथ्वी 2 यानी कि जो 250 किलोमीटर रेंज की जिसकी मारक क्षमता है और अग्नि 2 जिसकी 2500 किलोमीटर के रेंज की जिसकी मारक क्षमता है, इन दोनों के बीच के लिए बनाया गया है। मतलब इन दोनों के बीच की रेंज की दूरी को तय करने के लिए डिजाइन किया गया है। अग्नि एक की मारक क्षमता और इसकी जो तकनीक विशेषताएं हैं वो इसे अब्दाली के मुकाबले कई गुना ज्यादा घातक और शक्तिशाली बनाते हैं। जो पाकिस्तान अब इस बैलिस्टिक मिसाइल के दम पर कूद रहा है उसे जरा ये कंपैरिजन जरूर सुनना चाहिए, देखना चाहिए। और अगर उन्हें नहीं पता चल पा रहा है कि भारत कैसे कर सकता है मुकाबला, तो मेरे को लगता है ये वीडियो आप उन तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। उनको पता होना चाहिए कि बाकी सारी मिसाइलों की तो बात ही नहीं कर रही हूँ मैं, अग्नि 5 की तो बात ही नहीं कर रही हूँ मैं, पृथ्वी की तो बात ही नहीं कर रही हूँ। बात मैं बस फिलहाल अग्नि 1 की कर रही हूँ दोस्तों, अग्नि 1 की। हमारे पास अग्नि 1 मौजूद है, अग्नि 2 मौजूद है, अग्नि 3 मौजूद है, अग्नि 5 मौजूद है। इन तमाम की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, बात मैं सिर्फ अग्नि 1 की कर रही हूँ। और यही इस अब्दाली का जवाब देने के लिए काफी है। दोस्तों, ये वीडियो आप उन तक जरूर पहुंचा दीजिएगा ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि वो कितने पानी में खड़े हैं। चलो दोस्तों, ये बात यही नहीं रुकती है। हमारे पास अग्नि के बेहद घातक वेरिएंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि काफी अच्छे वेरिएंट मौजूद है। अग्नि 5 भी मौजूद है जो हमारे लिए गेम चेंजर साबित होती है किसी भी युद्ध में, किसी भी तरीके की सिचुएशन में। अभी जो मैंने आपको कंपैरिजन बताया वो अग्नि 1 और साथ ही अब्दाली की बताई। मैंने आपको यहीं पे बता दिया कि अभी अब्दाली जो है वो यहीं पर धराशाही हो सकता है। लेकिन जिन लोगों को चाहिए थोड़ा और अच्छा अतिशयोक्ति वाला मुकाबला, उनके लिए मैं अग्नि 5 का मुकाबला भी बताना चाहती हूँ। अग्नि 5 जो है वो भारत की सबसे उत्तम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, मतलब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM, जिसकी मारक क्षमता और इसकी विशेष तकनीक जो है वो इसे विश्व स्तर पर शीर्ष मिसाइलों में शामिल करती है। मतलब ये सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि विश्व के स्तर पर भी एक बेहद घातक, बेहद शक्तिशाली मिसाइलों में शुमार। ये मिसाइल न केवल पाकिस्तान बल्कि चीन, यूरोप के भी कुछ हिस्सों को अपनी जद में रखती है। अग्नि 5 की सबसे खासियत बात यह है कि इसमें MIRV तकनीक है जो इसे एक साथ कई लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम बनाती है। इसका जो लॉन्च सिस्टम है वो कैनिस्टराइज्ड है जो इसे तेजी से तैनात करने और साथ ही लंबे समय तक स्टोर करने में सक्षम बनाता है। जो जिनको नहीं पता है कैनिस्टराइज्ड क्या होता है उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ। ये जो होता है बेसिकली वो जो ढांचा आप देख रहे हैं वो होता है कैनिस्टराइज्ड, जो इसे
बेहद घातक बनाता है। ये मिसाइल पूरे पाकिस्तान, चीन और एशिया के भी कई बड़े हिस्सों को निशाना बना सकती है, जिसे सामरिक रूप से एक अत्यंत महत्वपूर्ण मिसाइल मानी जाती है। चलिए दोस्तों, अब एक बार ये भी देख लेते हैं कि पाकिस्तान की अब्दाली कहाँ है, हमारी अग्नि 1 कहाँ है और हमारी अग्नि 5 जो है 5 जो है वो कहाँ है। मारक क्षमता सबसे पहले बात करेंगे। अब्दाली की मारक क्षमता 450 किलोमीटर की सीमित रेंज इसे केवल सामरिक युद्ध के लिए ही उपयुक्त बनाती है। ये भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों तक ही सीमित है। अग्नि 1 की मैं बात करूं तो 700 से लेकर 1200 किलोमीटर की रेंज के साथ ये पूरे पाकिस्तान को कवर कर सकती है, जिससे ये अब्दाली से कई गुना ज्यादा प्रभावी बताई जा रही है। अग्नि 5 की मैं बात करूं तो इसकी जो रेंज है वो करीबन 5000 से लेकर 8000 किलोमीटर रेंज के साथ इसे डिजाइन किया गया है। ये ना केवल पाकिस्तान बल्कि पूरे चीन, यूरोप, अफ्रीका के भी कुछ हिस्सों को निशाना बना सकती है। पेलोड की मैं बात करूं, जो हथियारों की अगर मैं बात करूं तो अब्दाली की जो पेलोड है वो करीबन 500 से 1000 किलोग्राम है और ये केवल पारंपरिक हथियार ही ले जा सकती है। परमाणु क्षमता इसमें नहीं है, जो इसे अग्नि के कंपैरिजन में थोड़ा कम प्रभावी बताती है। अग्नि 1 जो है वो 1000 किलोग्राम तक पेलोड इसका है। परमाणु और पारंपरिक हथियार दोनों ही ले जाने में सक्षम है और ये सामरिक और रणनीतिक दोनों ही स्तरों पर काफी प्रभावी है। अग्नि 5 की मैं बात करूं तो करीबन 1360 से लेकर 1500 किलोग्राम इसका पेलोड है। परमाणु और MIRV क्षमता के साथ मौजूद है। ये एक साथ कई लक्ष्यों को नष्ट करने में सक्षम है। गतिशीलता और तैनाती की बात करूं तो अब्दाली के पास मोबाइल लॉन्चर है और ठोस ईंधन की वजह से इसे तेजी से तैनात किया जा सकता है। अग्नि 1 जो है वो रेल या सड़क मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। ठोस ईंधन इसमें भी मौजूद है जिसे तेजी से तैनाती करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। अग्नि 5 जो है वो कैनेस्ट्राइज्ड लॉन्चर है जो इसे स्टोर करने और तैनात करने के लिए बेहद आसान बनाती है। तकनीक उन्नति की मैं बात करूं तो अब्दाली जो है वो बुनियादी INS और GPS तकनीक के साथ डिजाइन किया गया है। कोई उन्नत सुविधाएं इसमें मौजूद नहीं है। अग्नि 1 जो है उसमें उन्नत INS और सेंसर है जो इसे और ज्यादा विश्वसनीय बनाते हैं। अग्नि 5 जो है इसमें MIRV भी है, रिंग लेजर भी है और साथ ही कैनेस्ट्राइज्ड लॉन्च सिस्टम इसकी तकनीक को और भी ज्यादा बेहतर बनाती है। अब दोस्तों समझते हैं कि क्यों अग्नि 1 ही अब्दाली के लिए काफी है। अग्नि 1 की जो मारक क्षमता है, इसकी जो सटीकता है और इसकी परमाणु हथियार ले जाने की जो क्षमता है वो अब्दाली के मुकाबले बेहद प्रभावी है। इसके अलावा अग्नि 1 की जो सटीकता और मोबाइल लॉन्चर इसे युद्ध के समय में तेजी से और प्रभावी ढंग से तैनात करने में भी सक्षम बनाती है। अब्दाली की तुलना में अग्नि 1 की तकनीक और इसकी श्रेष्ठता बेहद अहम मानी जाती है। दोस्तों ऐसे में जो लोग कूद रहे हैं, जो पाकिस्तान कूद रहा है अपनी इस बैलिस्टिक मिसाइल के लिए, उनको ये पता होना चाहिए कि इसका मुकाबला वैसे तो हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन हम अभी फिलहाल अग्नि 1 की ही बात कर रहे हैं। हम उसके ऊपर वाले वेरिएंट की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम अग्नि 2 की बात नहीं कर रहे हैं, हम अग्नि 5 की बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ अग्नि 1 की बात कर रहे हैं और वो भी इस बैलिस्टिक मिसाइल को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए काफी है। दोस्तों फिलहाल जिस तरीके की बौखलाहट पाकिस्तान की तरफ से देखी जा सकती है वो ये बता रही है कि भारत द्वारा जो एक्शन लिए जा रहे हैं वो उससे कितनी ज्यादा प्रभावी है। और इसी उधम फानन में कह सकते हैं कि इस बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है, जैसा कि खबरों में भी लिखा हुआ है। तो ऐसे में ये बात साफ होती है कि भारत हर एक मिसाइल टेस्टिंग के लिए या कह सकते हैं कि हर एक मिसाइल के लिए अपना जवाब तैयार रखा हुआ है। पहले से वो इन तमाम परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार है। उसे किसी भी तरीके की अभी नई वाली वेरिएंट की जरूरत नहीं है। जैसा इन्होंने परीक्षण करके दिखाया कि अरे हम परीक्षण कर रहे हैं। भारत अपने आप में सक्षम है। भारत के पास मौजूद जो तमाम मिसाइलें हैं, जो तमाम न्यूक्लियर हथियार हैं, वो भारत को हर एक सिचुएशन में मुंहतोड़ जवाब देने के काबिल बनाती हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और आप जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या ये अब्दाली घातक है या हमारे पास जो मौजूद है न्यूक्लियर हथियार ले जाने वाली अग्नि 1 वो ज्यादा घातक है। आप कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताइएगा। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए GNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।